प्रदेश की सिरोंज विधानसभा सीट विदिशा जिले में आती है। यहाँ SC/ST वर्ग के वोटरों की तादाद करीब 44% है। वहीं 38% OBC और 18% मुस्लिम वोटर्स हैं। 1980 में पहली बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 1957 से 1977 तक हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला हुआ। 1957 और 1962 का चुनाव हिंदू महासभा के मदन लाल जीते। 1966 में भारतीय जनसंघ के M सिंह जीते। 1972 में कांग्रेस के आई खान तर्जी मशरकुल विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के शरीफ मास्टर विधायक बने। 1985 के चुनाव में कांग्रेस के गोवर्धन उपाध्याय ने बीजेपी के घनश्याम गर्ग को हराया था। 1985 के बाद 2013 में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2013 के चुनाव में गोवर्धन ने बीजेपी के लक्ष्मीकांत को 1584 वोटों से हराया था। वहीं 2008 के चुनाव में बीजेपी के लक्ष्मीकांत शर्मा ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के बुंडेल सिंह यादव को 9000 से ज्यादा के अंतर से हराया था। इस सीट पर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे अहम हैं। यहाँ पर ना कोई बड़ा उद्योग है और ना ही कोई शिक्षण संस्थान। यहाँ के जिले अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। आज हमारे साथ समाज सेवी, जननेता और स्पोर्ट्स प्रमोटर फैसल मीर हैं, जिन्होंने विरासत में सियासत पाई है। श्री मीर की पृष्ठभूमि की बात करें तो आपकी मां मसर्रत शाहिद ने भी अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव के रूप में पारी की शुरुआत की। इसके बाद विभिन्न पदों पर रहते हुए कैबिनेट दर्जा प्राप्त मसर्रत शाहिद ने केंद्रीय अल्पसंख्यक वित्त आयोग का निगम के अध्यक्ष तक का सफल सफर तय किया। ऐसे में अब पारिवारिक विरासत को संभालने का जिम्मा फैसल मीर के जिम्मे है। फैसल मीर सिरोंज की नब्ज को काफी नजदीक से समझते और परखते रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं में भी उनकी पैठ काफी गहरी है। क्षेत्र में वे काफी पसंद किए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है, लेकिन वे इस पर अभी विचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी जुबानी राजनीतिक नजरिए से। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे सिरोंज विधानसभा क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों और हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो मित्र हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे परिवार को, मेरे नाना मरहूम जो है वो फ्रीडम फाइटर भी रहे और मेरी वालदा साहिबा जो प्रदेश और देश के कई पदों पर रहीं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने क्षेत्रवासियों को, जो खुसूसन सिरोंज के क्षेत्रवासियों को जिनसे इतना प्यार मोहब्बत मिली। और अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान जो है वो अमन पसंद मुल्क है और जो है अपनी गंगा जमनी जो तहजीब है उसके लिए जाना जाता है। हम अगर जो है चुनाव सिर्फ वर्गों में लोगों को बांट के लड़ेंगे तो ये इस देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। हम इन सब चीज़ों में प्रतिस्पर्धा में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम मुल्क में जो है एक बन के रहेंगे, और एक बन के रहेंगे तो ये मुल्क जो है वो बहुत तरक्की करेगा। सिरोंज के मतदाताओं को और यहाँ के मूड को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि यहाँ की है। तो वर्तमान में आप किस तरह से यहाँ के मूड को देखते हैं? क्या सियासी समीकरण होंगे? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और बिल्कुल कंफर्म है ये बात कि मध्य प्रदेश में इस बार जो है वो बदलाव की राजनीति होना है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही और राहुल गांधी इसमें कितने सफल हो पाए? क्या भाजपा इसका तोड़ खोज पाएगी? इसका प्रभाव जो है बिल्कुल कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जबरदस्त गया है। कांग्रेस ने उसके बाद 2 चुनाव लगातार हिमाचल और उसके बाद कर्नाटका में विजयश्री प्राप्त की, और विजयश्री नहीं, भारी विजयश्री प्राप्त करी। इसका मतलब यह है कि हम जो है मोहब्बत की दुकान खोलने में सफल हो गए हैं। वर्तमान के जो विधायक है उनका कामकाज से आप संतुष्ट हैं? मैं सभी क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि दिन के अंदर आप टॉर्च जला के देखिए और विकास कहीं अगर दिखे तो मुझे भी बुलाइए। कि आपको जिम्मेदारी सौंपना चाहें तो आप इस फील्ड में आना चाहेंगे? देखिए साहब, जहाँ तक ये विधानसभा चुनाव लड़ने का वो है, तो इस बार तो हमने सब ने मिलकर ठानी है कि जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा हम उसके लिए बिल्कुल सक्रिय रूप से काम करेंगे और बिल्कुल उसको जिताने में तन मन धन से सहयोग करेंगे। लटेरी में जिस तरह से एक वर्ग को लेकर हमारे पूर्व राज्यपाल ने एक विवादित बयान दिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बयान पर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ,
ये मुल्क जो है वो अमन पसंद मुल्क है। क्षेत्र में शांति बनाए रखना, सारे त्योहारों को मिलजुल कर आपस में मनाना, एक दूसरे पे मोहब्बत रखना और एक दूसरे पे मोहब्बत बरसाना, ये हमारे क्षेत्र का मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश के खेलों के बारे में आपकी क्या राय है? 2 क्रिकेट टीम्स भी हैं, उसके साथ मेरे एक छोटे भाई हैं प्रकाश पलांडे, उनके साथ मैंने इस साल जो है हम लोगों ने मिल के इसमें प्लेस किए। फिर G20 जो है कनाडा में जो हुआ उसमें करीब हमने 4 बंदे प्लेस किए। फिर 4 बंदे जो हैं वो मेरे एक जो कंपनी है यूज लोकेटर, उसके अंदर कार्यरत हैं 4 क्रिकेट प्लेयर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश के लिए और आगे भी करा है और कर रहे हैं। अनिकेत वर्मा जो मध्य प्रदेश का उभरता हुआ सितारा है, जो भोपाल का उभरता हुआ सितारा है, वो भी हमारे साथ जो है हमने उसके साथ 3 साल का अनुबंध किया है।